विश्वरंग ऐसा वैश्विक कला और साहित्य का महोत्सव है जो भारत और भारतीय भाषाओं को केंद्रिता प्रदान करता है और इसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं पर बड़ा जोर है। भारतीय संस्कृति के जो वैश्विक प्रभाव उन पर जोर है और जो विदेशों में प्रवासी हैं दिख रहे हैं अपनी भाषा में, उनकी नेटवर्किंग करने का भी काम ये करता है। ये 2019 में शुरू हुआ था और उस समय लगभग 12 देश शामिल थे। आज की स्थिति में इसमें 50 देश शामिल हैं और ये दूसरी बात जो करता है वो कला और साहित्य के बीच की आवाजाही की पहचान करता है। जैसे कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हो रहे हैं, सिनेमा इमर्ज हो रहा है अलग तरह से, या पहले फ्यूजन म्यूज़िक था या संगीत के विभिन्न धाराएं थी, शास्त्रीय और पश्चिमी के बीच में जो संवाद है, तो इन सारी चीज़ों को ये शामिल करता है। विज्ञान कथाओं के हमारे यहाँ बहुत अच्छे हाल नहीं कि बांग्ला में अच्छी विज्ञान कथाएं हैं, मराठी में अच्छी विज्ञान कथाएं हैं, अंग्रेजी में तो करते हैं, हिंदी में भी लिखा जाता था, उसको इकट्ठा करके अब 6 खंडों में हमने लाया है। चलो से ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत असल में पश्चिमी सभ्यता के हमले से बचा ही इसलिए रहा कि उसकी संस्कृति मजबूत थी और उसकी परंपरा मजबूत थी और हमारी भाषाएं मजबूत थीं। यूँ तो आप देखिए कि इस्लामिक ऑनस्लॉट रहा हो या कि क्रिश्चियन सभ्यता रही, उन्होंने पूरे देश निगल लिए और भारत में तमाम शताब्दियों के प्रयासों के बावजूद भारतीय संस्कृति जीवित है, बल्कि अब दोबारा उभार पर है और हमारी भाषाओं के बारे में नई रुचि अभिरुचि पैदा हुई है। मैं जानता हूँ कि लगभग 115 ऐसे विश्वविद्यालय हैं विश्व में जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है और भारत सेंटर्स हैं, इंडिया सेंटर्स हैं, टैगोर और गांधी सेंटर्स हैं जो विदेशों में खुले हुए हैं, जो भारत में नई अभिरुचि पैदा हो रही है। दूसरी बात ये भी कि भारत नई ताकत के रूप में उभरा है, तो भारत की जो आर्थिक ताकत है वो भी ये लोगों को आकर्षित करती है और लोग हिंदी सीखना चाहते हैं रोजगार के लिए भी और भारत को जानने के लिए। असल में हमारा जो पहला स्टैंड है वो यही स्टैंड है कि जब आप हिंदी की बात करें तो भारतीय भाषाओं की बात करें और हिंदी जितना भारतीय भाषाओं को सम्मान देगी उतना सम्मान उनको हिंदी में मिलेगा। ये भाषा की दिक्कत नहीं है, ये राजनीति की दिक्कत है। राजनीति ने ये किया कि बोलियों को भाषा से काटा, तो आपस में छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी है ना, मालवी, सभी बोलियों को, अवधी है, ये भाषाएं थी, ये बोलियां थीं जो कि भाषा को रस प्रदान करती थी। इनके समूह बने जो प्रदेश मांगने लगे और फिर ये मांगने लगे, तो ये राजनीति इनको प्रश्रय दे रही है। आपके यहाँ बोलियां तो लगातार रस प्रदान करती ही थी और बोली वास्तव में बोलने वाली चीज़ है, उसको बोली कहते हैं। ऐसे ही ये जो भाषिक आधार पर बने हैं राज्य, उस राजनीति ने हिंदी के लिए दिक्कत खड़ी करी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे उत्तर भारतीय अब बेंगलोर में जाके नौकरियाँ करते हैं और दक्षिण के बहुत सारे छात्र उत्तर में आके नौकरियाँ करते हैं। तो जो आर्थिक आदान प्रदान है उससे भाषाई आदान प्रदान भी हो रहा है। बेंगलोर में अब दिवाली मनाई जाती है जो पहले बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती थी। बेंगलोर में होली मनाई जाती है। ऐसे साउथ में जहाँ जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा तो भाषा का आदान प्रदान भी उस तरह से बढ़ता है। और ये पीपल टू पीपल दिक्कत नहीं है। केरल में या कर्नाटक में या राजनीतिक रूप से शोर मचाया जाता है, पीपल टू पीपल तो रास्ता नहीं हो रहा। तो जो भाषाई स्तर पे जो समस्याएं हैं उसको विश्वरंग किस तरीके से देखता है, उसको कैसे? सर, हमने अनुवाद का एक बड़ा काम हाथ में लिया है और हमने जैसे अभी हिंदी के जो बड़े कवि, बड़ी लेखक हैं, 51 बड़े लेखकों का 5 भारतीय भाषाओं में, उसमें मलयालम शामिल है, बांग्ला शामिल है, मराठी शामिल है, उर्दू शामिल है, उसमें अनुवाद किया। जितना ये अनुवाद का काम बढ़ेगा ना, वैसा ही जानने का काम भी आगे बढ़ेगा। हुआ ये कि हिंदी तो बहुत सारे राष्ट्रीय भाषाओं के अनुवाद करती रही, पर वहाँ पर हिंदी के अनुवाद बहुत नहीं पहुँचे। वैसा ही विदेशों के बारे में हम बहुत सारा रूसी लिटरेचर जानते हैं, हम बड़े ही रूसी साहित्य के साथ में हैं,
या हम यूरोपियन जानते हैं, हम साउथ अमेरिकन जानते हैं, जी लेकिन वो लोग हमें नहीं जानते। तो मुझे लगता है अनुवाद के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बात सुलझेगी। अभी ये 5 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, बाकी भाषाओं में भी करना चाहते हैं, पर हमारा लक्ष्य है कि हर भाषा में एक ऐसा समूह बने जी जो राष्ट्र की चिंता करता हो। और वो मलयालम से हिंदी, हिंदी से मलयालम, मराठी से हिंदी, हिंदी से मराठी, ये काम सतत रूप से करें जी तो सद्भावना बनेगी। अपने विश्वविद्यालय में तो हमने ऐसे समूह बनाए हैं जो अंतर्भाषाई समूह हैं, तो वो गीत का प्रयोग करते हैं। चलो तुम एक मलयालम गीत गाओ, फिर हम एक हिंदी गीत गाते हैं, फिर तुम ये गाओ, फिर वो तुम्हें, जब गीत याद हो जाते हैं तो भाषा की जो ध्वन्यात्मकता है और मतलब ध्वनियाँ हैं वो बैठती हैं दिमाग में। जी। वो अच्छा प्रयोग है। लेकिन हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी को आगे प्रमोट करने के लिए और ख़ास तौर से रोजगार परक बनाने के लिए, जैसे अभी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व मिल रहा है, तो इसको रोजगार परक बनाने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? पहले ही लगभग 25 देशों के आने का कंफर्मेशन मिल गया है कि प्रवासी और वैसे लोग आएंगे। और ये अभी 35 से 40 देशों में फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, जी जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से। एक तो बड़ी बात है कि इसका विस्तार हुआ है। जी दूसरा, एक ऐसा सिंपैथेटिक समूह बनाया है जिसने कि हिंदी पर अब विचार करना शुरू किया है। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, ऐसे लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इस बार एक बड़ा हिस्सा कला को डोनेट किया गया है। तो कला महोत्सव अलग है और साहित्य महोत्सव अलग है, और इनके बीच के भी आवाजाही बहुत सारी है। लगभग 100 सेशंस हो रहे हैं। एक ट्राइबल कम्युनिटी पे आधारित फेस्टिवल पैरेलली हो रहा है, समानांतर हो रहा है। जी जी तो उसमें आदिवासी समूहों पर, उनके साहित्य पर, उनके डिस्कोर्स पर बातचीत है। और एक बच्चों पर केंद्रित बड़ा फेस्टिवल हो रहा है अच्छा जो बाल विश्व रंग है, और उसमें लगभग 5000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भोपाल के ही बच्चों को ले रहे हैं उसमें जी फिलहाल। जी तो वो बच्चों के लिए आर्ट्स, बच्चों के लिए कलाएं, और हम लोगों ने एक बाल कविता कोश भी बनाया है जो 11 खंडों में है, तो उसको भी रिलीज़ करेंगे यहाँ पर। एक विज्ञान कथा कोश भी बनाया है कि विज्ञान ये कथा, कार्यक्रम कहाँ है सर? ये सब वहीं भोपाल में है। वो जितने अछूते विषय हैं जो कि हिंदी को छूना चाहिए थे, जैसे आप देखिए कि अब आगे की क्या प्लानिंग है विश्वरंग की? अभी तो ये फेस्टिवल हो जाए तो फिर हम लोग दोबारा बैठेंगे और एक कोर कमेटी का विस्तार किया जाना है जिसमें कि विदेशी प्रवासियों को भी शामिल करें। हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सभा जैसी बनाएं जो कि हिंदी की चिंता करती है, हिंदी के पठन पाठन पर जाती है, और पढ़ाई लिखाई के बहुत से और तरीके निकले हैं, जैसे कि लोग गीतों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, या भजनों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो उन सब का आकलन करके, और जैसा कि अंग्रेजी में टेस्ट होता है ना, टॉफिल वगैरह होता है, या ऐसा हिंदी में कोई टेस्ट नहीं है, जी यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है। अभी किसी को यहाँ आना है इंडिया तो हिंदी के लिए एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करें जो इंटरनेशनल टेस्ट हो, तो आप बराबरी से खड़े देखेंगे। ऐसी कोशिश की जाए। बाकी तो अनुवाद का बड़ा काम कर रहे हैं, अनुवाद को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भैया संवाद होगा तभी और वीमेन, महिलाओं की बहुत जगह है इसमें, महिलाएं बहुत सारी आती हैं। हाँ जी। और वीमेन में जो उनकी कविता है, उनका साहित्य है, उनके जो कंसर्न्स हैं, तो विश्व कवियों में भी और भारत में भी बहुत सारे वीमेन समूह आते हैं, और टॉप महिला लेखिकाएं सारी हैं। तो कई लेखिकाएं ऐसी हैं, किस तरह से आपसे संपर्क करेंगे वो? अभी तो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, अच्छा, तो वो आप open उसमें है। रिक्वेस्ट Open। डाल सकते हैं। वो मैं आपको URL भेज दूंगी। अच्छा, बिना किसी शुल्क के अच्छा, आप कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, आप सब लोग आए, आप सबके चैनल के माध्यम से ये आमंत्रण देता हूँ। जी, विश्वरंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराएं, वो निःशुल्क है, और ज़रूर पधारें। और पत्रकार बंधु अगर आएंगे और सूचना दे देंगे जी, तो हम फिर ठहरने का प्रबंध भी कर देंगे, और आप लोग पूरे फेस्टिवल में रहिए, जी, हमें बहुत आनंद आएगा। जी, जी, धन्यवाद। ठीक।